और सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को हरी झंडी दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गृह मंत्री अमित शाह की पहली प्रतिक्रिया आई है। जी न्यूज से बोले हैं अमित शाह, समय के साथ नियम और कानून भी बदलने चाहिए, यह अमित शाह ने कहा है। समाज में बहुत से लोग सोचते थे कि मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है। समाज में बहुत से लोग सोचते थे कि मेरे पास किसी तरह की सुविधा नहीं है। समाज के कई लोगों के मन में यह बात थी कि मैं भी आर्थिक रूप से पिछड़ा हूं, तो मोदी सरकार ने गैर आरक्षित जातियों के लिए 10% आरक्षण की शुरुआत की। मोदी सरकार के इस फैसले का समाज के लोगों ने स्वागत किया है। कुछ लोगों ने इस फैसले को चुनौती जरूर दी, लेकिन अमित शाह ने कहा कि मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण असंवैधानिक नहीं है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को पूर्ण संवैधानिक तरीके से लागू किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी है और इस पर अमित शाह ने जी न्यूज के साथ खास बातचीत करते हुए अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ कहा है कि मोदी सरकार ने जो फैसला लिया उसका स्वागत हुआ है। कुछ लोगों ने इसे चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यह मामला संवैधानिक, पूरी तरह से जो है वो संवैधानिक है, यह सुप्रीम कोर्ट ने माना है। और दीक्षित सोनी, जिन्होंने अमित शाह से डिटेल बातचीत की है, विस्तार में बातचीत की है, उनके पास हम चलते हैं बात करने के लिए। दीक्षित, आपने क्या सवाल किया था? गृह मंत्री ने बहुत स्पष्टता के साथ कहा है कि ये उन लोगों के लिए है जो गैर आरक्षित लोग हैं, 10% आरक्षण, और इसका स्वागत हुआ है, होना भी चाहिए। बिल्कुल, आज अमित शाह जी के साथ एक साक्षात्कार था और उस इंटरव्यू के दौरान अमित शाह जी ने खास तौर पर ये बताया है और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने इस फैसले पर अपनी मोहर लगाई है, यानी कि जो देश के जो पिछड़े लोग हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, उनके लिए भी इस तरह की कोई एक व्यवस्था होनी चाहिए और खास तौर पर उन्हीं लोगों के लिए, आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों के लिए ये खास व्यवस्था खड़ी की गई थी। 10% आरक्षण की जो बात की गई थी, सवर्ण आरक्षण के नाम से भी हम जिसे जानते हैं, तो ईडब्ल्यूएस को जिस तरीके से 5 जजों की बेंच में से 3 जज ने उसको पारित किया है, तो उसको लेकर आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है और ये भी कहा है कि ईडब्ल्यूएस पूरी तरीके से संवैधानिक है। जी बिल्कुल संवैधानिक। और दीक्षित, लेकिन एक बात बहुत स्पष्टता के साथ ये भी कि 2019 में जो फैसला हुआ था उसके पीछे भी ये कहीं ना कहीं कोशिश थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि असमानता नहीं होनी चाहिए और जहां नजर आए उसमें सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वो असमानता की खाई को पाटे। बिल्कुल, और समय के साथ कानून भी बदलना चाहिए, ये भी खास तौर पर उन्होंने कहा है कि जो कानून व्यवस्था है या तो जो कानून है कुछ मामलों के, वो समय के साथ बदलते रहने चाहिए और खास तौर पर जिस तरीके से आरक्षण को लेकर जो कानून बने हुए हैं उसमें संशोधन करके ये 10% आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनके लिए ये ईडब्ल्यूएस की घोषणा की थी। आपको याद होगा कि गुजरात में जिस तरीके से पाटीदार अनामत आंदोलन, पाटीदार आरक्षण आंदोलन चला था, उसके बाद कहीं ना कहीं ये फैसला लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षित सोनी आपका इस पूरे अपडेट के लिए।